जय गुरु जी संगत जी। मेरे चैनल गुरु जी सत्संग डिवाइन में आपका स्वागत। मैं हूं करण अंकल और मैं आपको आज बताऊंगा कि गुरु जी के बड़े मंदिर का अपडेट और एक संगत का जो है शुक्राना आया है, जो जिनको मैंने लोटा ब्लेस करके भेजा था और जिनको मैंने जो है सब कुछ जो गुरु जी का स्वरूप और क्या क्या भेजा था। और एक आंटी का सत्संग है, जो आंटी को सत्संग अभी करना नहीं आता, वो जो है सत्संग आप सुनकर उसका आनंद उठाइए। ये मत देखिए कि आंटी कैसे सत्संग कर रही है, ये देखिए कि आंटी सत्संग कर कर आपको ब्लेस कर रही है और अपने आप को ब्लेस कर रही है। कि गुरु जी कहते थे जो सत्संग करता है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है। और बड़े मंदिर का अब आपको ऐसा अपडेट बताऊंगा मैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आपको बड़े मंदिर में अब जो है जो 31 को आपको गुरु जी की बड़े मंदिर से ब्लेसिंग मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है वो आपको बताता हूँ मैं। पहले आप ये दोनों सत्संग सुनिए और गुरु जी का कृपा करिए और गुरु जी कृपा आपको करेंगे और गुरु जी की कृपा आप पर होगी। और आपको ये भी बताऊंगा कि एक छोटा सा मैं आपको कोई भी अच्छी सी कथा सुनाऊंगा जो लास्ट में, उससे आपको जो है आगे चल के उससे आपको शिक्षा मिलेगी कि हमें एक जो है अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करेंगे तो बुरा होगा, अच्छा करेंगे अच्छा होगा। चलिए आपको मैं जो है सुनाता हूँ आंटी का सत्संग और शुक्राना सत्संग सुनाता हूँ। और संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि करण अंकल इतने दिन से कहाँ थे। संगत जी, ये सारा मेरा जो ये नीचे वाला मकान है, एक ऊपर मकान है, उसकी रिपेयरिंग चल रही थी। टाइलें और टाइलें वगैरह लग रही थी। टाइलों के बाद इसके अंदर हमने पेंटिंग कराई, ऊपर भी पेंटिंग कराई है, यहाँ टाइलें लगनी थी और सारा काम चल रहा था। इसलिए मैं इतने 2 हफ्ते पता नहीं 3 हफ्ते लग गए, मुझे खुद पता नहीं है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया गुरु जी के सेवा के लिए। तो आपको कोई नाराज़गी हो तो मुझे कमेंट करना। और एक आंटी की लोटा ब्लेस करके भेजना है। मैंने लोटा ब्लेस करके भी भेजूंगा, उनका स्वरूप, उनके लौकिक प्रसाद, आपको भी लौकिक प्रसाद। और कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं इन नंबर और जीमेल पर। और आपको कुछ भी चाहिए ब्लेसिंग के लिए मेरे पे होगा। गुरु जी का बड़ा स्वरूप वो भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि आंटियों अंकल का सबका मैंने देना है। क्योंकि अभी मेरा जो है इतने दिन को पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ, फ्री हूँ थोड़ा सा, तो मैं सोचा कि आपकी वीडियो बनाऊँ और गुरु जी की सत्संग और गुरु जी की कृपा आप पर हो और गुरु जी की कृपा आप पर होगी, तभी आपको गुरु जी की कृपा का मेहर मिलेगी। क्योंकि गुरु जी की कृपा संगत जी होती है। आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, कहीं भी जाएं, मगर गुरु जी को मत बोले, क्योंकि गुरु जी का आपको गुरु जी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या ब्लेसिंग है। चलिए आपको पहले सुनाते हैं उनका जो बंगलोर की संगत है, उनके जो है कोरल पहुंच गया था। तो मैं बोला था जब कोरल पहुंचेगा तो शुक्राना भेजेंगे। तो जब शुक्राना उन्होंने भेजा है कि उनका क्या क्या कोरल पहुंचा है, और उन्होंने कोरल भेजकर मुझे शुक्राना भेजा है। चलिए अब आपको मैं आगे सुनाता हूँ उनका शुक्राना। चलिए, ओके, जय गुरु जी। चलिए शुक्राना सुनिए उनका, फिर आपको सत्संग के बाद आपको बताएंगे बड़े मंदिर का क्या अपडेट है। चलिए। जी, मैं ए कुमार बैंगलोर से। जय गुरु जी। मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है। मैंने अंकल जी से मेरी बात हुई ब्लेसिंग के लिए, तो फिर अंकल जी ने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी के स्वरूप और गुरुजी के चरण स्वरूप मुझे भेजा है। उसके साथ अंकल जी ने मुझे लॉकेट और भी बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं, फिर लोटा भी ब्लेसिंग करवा के भेजी हैं। अंकल जी मतलब जिस दिन भेजे उस दिन मुझे इन्फॉर्म भी किए कि मैंने भेज दिया और मुझे मिल भी गया। और गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे प्राप्त भी हो गई। तो मैं गुरुजी से बहुत दिनों से जुड़ा हूँ।
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी के चरण स्वरूप और वो उनका स्वरूप कैसे मिलेगा मुझे, क्योंकि मुझे पता चला कि कि गुरुजी का स्वरूप अगर कोई देते हैं तो फिर उनको रखना चाहिए घर में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या करूं। फिर अचानक से करण अंकल जी से मेरी बात हुई। फिर करण अंकल जी की वजह से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। और फिर मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त हुई। और फिर उनसे भी बात हुई, करण अंकल जी ने मुझे फिर पूरा प्रोसेस भी बताया। और फिर वो लोटा भी ब्लेस करके दिया और उन्होंने उसका भी प्रोसेस बता दिया कि ऐसे ऐसे कीजिएगा। और फिर मैं क्या बोलूँ, जितना बोलूँ कम ही है गुरुजी के बारे में। तो वो तो साक्षात शिव के रूप हैं। शुक्राना जितना करें उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम गुरुजी, अनंतम गुरुजी, अनंतम गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब पर ब्लेसिंग दे बरसाते रहें गुरुजी, सबको ब्लेसिंग बरसाते रहें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और आपने जो है सोचा होगा, क्योंकि देखो, ब्लेसिंग तो जो है गुरुजी कृपा जो देते हैं, गुरुजी देते हैं, मैं कोई नहीं है। जो ब्लेसिंग है बस मैंने शुक्राना सुनाया था आपको कि उनको सामान पहुंच गया है। और और इसीलिए मैंने आपको ये सब शुक्राना सुनाया। और गुरु जी की कृपा होती रहेगी। और आपको मैं बता दूं संगत जी, आप जो है कभी भी गुरु जी के शुक्राना हर पल करिए। आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद ये सत्संग के बाद आपको फोटो दिखाऊंगा कि आंटी के हाथ, दोनों हाथ नहीं है, उन्होंने वो तब भी शुक्राना है गुरु जी का। उनका जो है सोशल मीडिया पे लिंक है, किस नाम से वो भी बताऊंगा। उनके दोनों हाथ नहीं है और वो सोशल मीडिया पे उनके काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, ये इंस्टाग्राम पे हैं। आपको दिखाऊंगा वो भी। और पहले आपको ये सत्संग सुनाते हैं गुरु जी का, और इसका जो है आप आनंद उठाइए। और ये जो है आंटी बहुत दुखी हैं। देखिए संगत जी, मैं कभी नहीं कहता कि आप अ, किसी की हेल्प, कोई दुखी है वो संगत उसके उसका सत्संग है। उनकी उनका एक बच्चा भी है। वो बच्चा उनके जो है शुक्राना, उनको मैं बड़े मंदिर लेके गया था, वो पंजाब से आए थे। वो दुखी हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते, क्योंकि उनकी जो है बच्चों की बच्चा जो है ना उनका, बच्चे की कोई जिम्मेदारी उठा सके, क्योंकि उनकी पूरे पढ़ाई का खर्चा कोई उठा सके या मिल के कर सके। मुझे कांटेक्ट करें, मेरे आप पेटीएम नंबर पे भी पेटीएम कर सकते हैं, मैं उनको भेज दूंगा पेटीएम जितना हो सकेगा ना। उनका अकाउंट नंबर मैं पता अकाउंट नंबर में उनके डाल दूंगा। आपको विश्वास है तो आप मुझे पेटीएम कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। गुरु जी की वो तो गुरु जी के संगत के लिए है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। मैं आपको पूरा उनका जो है शुक्र, उनको जो पैसे पहुंचेंगे पूरे उनके, उनका मैं सत्संग उनसे उनकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा। उनको पहुंचे नहीं पहुंचे, जितने आपको आपने दिए हैं उतने ही उनको मिलेंगे पूरे के पूरे, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और मैं खाली एक सेवा के लिए है। और वो आंटी का सत्संग सुनिए और आपको पता चलेगा आंटी कितनी दुखी है। चलिए आपको सुनाते हैं आंटी का सत्संग। और आंटी का सत्संग सुनकर आप आनंदमयी होइए। और पंजाब की आंटी है ये। चलिए, जय। जी जय गुरु जी संगत जी। ਕਰਨ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ YouTube ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ, 8 ਮਹੀਨੇ।
ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਵੇਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਪਾਠ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ, ਓਮ 2 ਵਾਰੀ ਓਮ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਓਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਡਏ ਸੀਗੇ ਕੱਚੀ ਬੈਠੀ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਪਰ 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗਈ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀਆਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ 2 ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਡੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ UK ਦਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ UK। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਫੇਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਟੀ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਲੀ ਜਿਹੇ ਫੇਸ ਦੀ ਆਂਟੀ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ ਆ, ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫੇਸ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੇਸ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਟੇਢਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੂਪ ਉਵੇਂ ਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਦਿਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਸਰੂਪ 3-4 ਦਿਸੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਸੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ UK ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ UK 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ UK ਦਿਖਾਇਆ, UK ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ UK ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਡੇ ਸੀ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਚੂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ UK ਦਾ ਅੰਕਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨਹਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। 5-6 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਓਮ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਓਮ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗਾ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਹੁਣ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ 4 ਹੀ ਰਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਤਾ ਇੱਕ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ 4 ਹੀ ਰਸਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਸ ਰਹਿ ਗਈ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਈ ਪਈ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ, ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਭਰਾਤ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੋਰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਸੰਗ। ਠੀਕ ਆ ਅੰਕਲ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी। आपने सत्संग सुना आंटी का। आंटी तो मेंटल एंड तौर पे भी डिस्टर्ब हैं और इनका कोई जरिया भी नहीं है बच्चे को पढ़ाने का, और आपको सोचना होगा कि बच्चे को पढ़ाने के लिए कितनी टेंशन होती है। तो संगत जी आपको बता दूं कि अब बड़े मंदिर में इस बार जो गुरु जी की समाधि का जो अवसर जो डुगरी में मनाया जाता था हर साल,
तो डुगरी में तो मनाएंगे, मगर इस बार बड़े मंदिर भी मनाया जाएगा। डुगरी जो है गुरु जी का जो सारा सत्संग, और आपको बता दूं कब मनाया जाएगा। और आपका ये टाइमिंग जो है 31 मई 2023, और सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मंदिर खुलेगा। उस टाइम देख लेना कौन सा टाइमिंग बता दिया आपको, बार कौन सा है, देख के आप जा सकते हैं बड़े मंदिर। एक खुशखबरी है कि बड़े मंदिर में इस बार गुरु जी का समाधि के सारी जिम्मेदार सेवादार और सबका मनाया जाएगा। और आपको भी सबको आगे शेयर करना है, जिसको नहीं पता उसको ये सत्संग और ये बता दीजिए, और ये सत्संग भी शेयर करें, और सबको बताएं कि बड़े मंदिर जो डुगरी नहीं जा सकते वो बड़े मंदिर जा सकते हैं गुरु जी का समाधि डे पे 31 मई 2023 को, ठीक है। 31 2023 को आप जा सकते हैं। जो हिंदी समझते हैं उनके लिए 31 मई, ठीक है। और आप जाकर गुरु जी का आनंद मानिए। ये जो आ रही है स्क्रीन पे फोटो, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। और आपको गुरु जी का अब एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, जो सच्ची कथा है। संगत जी, एक जो है मैं शॉर्टकट पे सुनाऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट में अभी टाइम इतना नहीं है। संगत जी, एक दुबई में एक सरदार फैमिली थे। वो उन पे जो है किसी वहाँ के ही उनका काम बहुत अच्छा था, तो उन्होंने क्या किया, जो काम दूसरे किसी ने जलन के मारे उनके काम, उनका सपोर्ट का काम था, जैसे गाड़ियों का, ट्रक सपोर्ट होते, इसमें सामान लेके जाते हैं, तो दुबई में काम था, तो वो जलते थे। तो कह रहे इनका काम क्या है, उन्होंने, क्योंकि दुबई में तांत्रिक कोई करता है ना तो उसको सजा हो जाती है, इसलिए उन्होंने चुपके तांत्रिक को बुलाया, होटल में रुकवाया, पैसे दिए और पूरी विधि कराई। तो जब कर दी तो वो कहते कि उसका काम हो गया, सरदार जी को हमने जादू टोना कर दिया है। तो वो फिर गए वहाँ पे, बहाने से गए, तो देखा, तो कहते कि आप बातों पूछा आपका काम कैसा है, वो कैसा है ये। तो कह रहे काम तो बहुत अच्छा है मेरा, जो ये सारा काम बहुत अच्छा है मेरा स्पोर्ट का, और अभी 2 ट्रक और ला रहे हैं हम, काम तो इतना बढ़िया कि हमारे ट्रक 2 नए आ रहे हैं। तो वो देख के हैरान हो गया। और फिर वो एकदम ना, वो जो तांत्रिक है ना, वो तांत्रिक जैसे ही उसमें घुसने लगे ना, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कौन सा मंत्र चलाया हुआ था। कहते थे कि हमें जो है, हमारे जो गुरु का, कहते कि आपने कौन सी, उन्होंने खुले में बोल दिया, आपने कौन सा मंत्र तंत्र किया है जिससे आपको कोई आप पे हम करा इतना कुछ करा, तो आपको हम, उन्होंने खुले में फिर बात करी कि मैंने इतना कुछ करा तो मेरे को कुछ हुआ नहीं। करे हम तो कुछ नहीं किया, हमने खाली गुरु की बानी सुनते हैं, और हम मूल मंत्र चला के रखते हैं अपने ऑफिस में। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो, जो मूल मंत्र होता है गुरु प्रसाद तक, वो मूल मंत्र है। वो ये छोड़िए, गुरु प्रसाद तक होता है या नानक होशी सच तक होता है, इसका छोड़िए। मगर आप मूल मंत्र रोज अपने ऑफिस घर में चला के रखेंगे, आप पर कोई भी जादू टोना नहीं कर पाएगा। संगत जी, इसका यही मीनिंग है इसका छोटी सी कथा का। ये कथा तो बहुत लंबी थी, तो मैंने आपको शॉर्टकट में सुनाई है। और आपको सोचना होगा कि आप गुरु से जुड़ें, गुरु की गुरबानी से जुड़ें, और आपको राम कहे रहीम कहें, कुछ भी कहें, दिल से कहें, क्योंकि आपको सोचना होगा कि हम किस जगह पे आए हैं,
बड़े मंदिर जाते हैं दिल से जाइए, बातें कम करिए और गुरु से जुड़िए। गुरु से जुड़ेंगे सब कुछ मिलेगा आपको, नहीं जुड़ेंगे तो आप खाली रह जाएंगे। आपको सोचना होगा कि गुरु की मेहर कितनी होती है, और गुरु की मेहर होती है मगर आपको लेने वाले बनना चाहिए, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत का। आज का सत्संग इतना ही। कल भी सत्संग आपको मिलेगा मेरा नया, और आपको बताऊंगा कल ऐसा सत्संग मिलेगा आपको, आप भी ध्यान रखेंगे। और बड़े मंदिर जाना भूलना मत, और अपना ध्यान रखें, और अपनी सारे मिलकर रहें, और अपने माँ बाप सास ससुर की सेवा करें, सास ससुर की बात माने। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा। कुछ कष्ट तो आपको ऐसे कम हो जाएंगे कि आप सास ससुर की बातें मानेंगे। बड़े मंदिर नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, घर में ही आपको गुरुजी ब्लेसिंग करेंगे। और कोई भी घर बैठे बैठे गुरुजी ब्लेसिंग ले सकता है। पहले बड़ों के सेवा करें, वही गुरुजी की सेवा है, और गुरुजी की सेवा करेंगे सब कुछ मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना। अगले सत्संग में मिलेंगे आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही। जय गुरु जी।